ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म हमेशा आपको अच्छा फल देगा। अच्छा फल आपके जीवन में खुशियां लाएगा। आप सुखी रहोगे और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो आपका साथी है, जो तुम्हारा है, वो चल के तुम्हारे पास आएगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि वो चल के मेरे पास आए। देखिए, जो प्रारब्ध में लिखा है आपका साथी, वो आपको जरूर मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, ये ईश्वर ने एक पूरी कहानी रच रखी है और उसको हमको साक्षी बन के देखना है। अगर आप साक्षी बन के नहीं देख रहे हो तो ईश्वर से आप लगातार प्रार्थना करो, और प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रार्थना हम अपने दिल से करते हैं, महसूस करके करते हैं और ईश्वर को साक्षी बनाकर करते हैं। तो ईश्वर आपकी उस प्रार्थना को बड़ी धैर्यता से सुनता है और आपके पास जो तुम्हारा है वो चल के आपके पास आता जरूर है। इसको समझते हैं हम एक स्टोरी से। एक प्यारी सी स्टोरी है जिसमें एक युवक जिसका नाम नवीन है, उसकी शादी नहीं हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम वही है कि वो रिश्ता देखने के लिए एक लड़की देखने जाता है और लड़की उस देखता है। लड़की काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उनके जो विचार है वो नहीं मिल रहे होते हैं। वो उसकी जो जीवन की जो गोल है वो अलग है लड़की की, नवीन की अलग है। नवीन कहीं ना कहीं असमंजस में है कि नवीन फिर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन जो साक्षी है, जो जिसको देखने गया है, उसको पसंद नहीं आता नवीन, वो मना कर देता है। नवीन इसी उधेड़ में उस लड़की को देखने के बाद ये महसूस कर रहा था कि शायद उसका साथी नहीं बना इस जीवन में, और वो ये सोचता हुआ घर वापस आ रहा था। लेकिन उसको क्या पता कि उसके जीवन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, हमें तो पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में जो लिखा हुआ ईश्वर ने बड़े प्यार से लिखा है आपके लिए। आपका भाग्य को तैयार किया है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो साथी है, जिसके साथ आप जन्म जन्म तक कोई ना कोई रोल प्ले करते आए हैं, वो आपके जीवन में आएगा जरूर। और नवीन जब इसी उधेड़ मन में घर वापस आया तो पेरेंट्स भाई वही पूछते हैं कि सवाल कैसी लगी, तो उसने कहा कि उसने मना कर दिया है क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो नहीं मिले हैं। तो पेरेंट्स भी थोड़ा उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पापा उसके कहते हैं कि बेटा अभी कोई जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप कोई नहीं, हम आगे देखेंगे। नवीन को एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। कॉन्फ्रेंस में जाता है। अब देखिए, भाग्य कैसे, नियति कैसे एक खेल कर रही है नवीन के साथ। कॉन्फ्रेंस में जाता है और उस कॉन्फ्रेंस में उसको वो क्लासमेट मिलती है जो एक ही जाति, एक ही धर्म के थे। जब वो क्लासमेट से बातें करता है, उस बहुत दिनों के बाद जब आप क्लासमेट से मिलते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको वो पुरानी कॉलेज की बातें याद आ जाती है और आप बातें बातों में नवीन उससे ये पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो वो अंजलि, जो उसका नाम था, अंजलि कहती कि मेरी शादी नहीं हुई है। और वो नवीन से भी पूछती कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो वो नवीन ने, लेकिन दोनों की दोस्ती जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। दोनों की जो सोच थी अपने जीवन को लेके कि भाई आगे क्या करना है, दोनों ही थोड़े आशावादी थे, पॉजिटिविटी भी थी। दोनों थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी थे। दोनों ईश्वर को भी मानते थे और उनको लगता था कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। और यही उनकी जो विश्वास था, उसी वजह से वो दोनों मिले भी इतने सालों के बाद, और उन दोनों का रिश्ता नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं नवीन को ये महसूस होता है कि उसको अंजलि के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। वो बिना बताए अंजलि के पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स की मुलाकात करवाता है, बात करवाता है। उसके पेरेंट्स को नवीन जो है वो, अभी तक अंजलि को ये बात नहीं पता है कि नवीन ने रिश्ता भिजवाया है, नवीन ने ये कुछ किया है ऐसा। लेकिन जब उसके पेरेंट्स बताते हैं कि रिश्ता आया है, उसका नाम नवीन है, तो अंजलि थोड़ा सा शॉक्ड रह जाती है। उसको ऐसा लगता है कि नवीन ने मुझसे क्यों नहीं बोला, लेकिन उसको कहीं ना कहीं खुशी भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको नवीन अच्छा भी लग रहा होता है। लेकिन उसने कभी उस नज़र से कभी सोचा नहीं था। कॉलेज के टाइम पे जब कभी नहीं सोचते, हम अपनी पढ़ाई में बिजी होते हैं तो हम इस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ कि, लेकिन जब पेरेंट्स पूछते हैं अंजलि से तो अंजलि भाई हाँ हाँ कह देती है, क्योंकि वो नवीन को अच्छी तरह से जानती है और उसकी दोस्ती भी है उससे। तब वो, जब नवीन को पता चल जाता है कि अंजलि को पता चल गया है, तो वो अंजलि से भी कंफर्म करता है। तो अंजलि उससे कहती है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पहले पूछा। तो
नवीन कहता है कि अगर मैं तुमसे पहले पूछता तो नाराज हो जाती, तो पेरेंट्स तुम्हारे अगर वो बात नहीं पहुंचती और वो हाँ है और तुम्हें, तो फिर भी वो मना लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम शादी में बंधे। तो फिर इसी वजह से नवीन जो ने जो बात नहीं बताई थी अंजलि को, वो दोनों की स्वीकृति हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। तो ये स्टोरी आपको यही बताता है कि जो आपके जीवन में आना है, जिसको तय समय पे वो आ जाता है। जो तुम्हारा है वो चल के तुम्हारे पास आता है। जैसे नवीन का जो था वो चल के ही आया है उसके जीवन में। क्यों? कि अगर नवीन कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता तो अंजलि से मुलाकात नहीं होती, वो बातों बातों में पूछता नहीं, क्योंकि वो जो जिस दिमाग से, जो जिस टूटे रिश्ते से वहां गया था, जिस रिजेक्शन से वो वहां गया था, उसको यही फील हो रहा था कि उसके साथ जीवन में नहीं है। लेकिन जब वो अंजलि को देखता है तो उसको एक होप नजर आती है जीवन में। तो ये किसने भेजा अंजलि को? क्यों ये कहानी रची गई? किसने ये कहानी रची? कौन निमित्त बना इसका? कॉन्फ्रेंस, वही तो निमित्त बना। एक माहौल, एक कंडीशन, तभी तो आप नवीन उससे मिला। तो ये करवाता कौन है? या आपका कर्म ही करवाता है। वो ईश्वर एक नाटक रचता है आपके कर्म के हिसाब से और आपको वो चीज दिलवाता है जिसकी आपको ऐसा लगने लगता है, जब जब आपकी होप खत्म होती है, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि अब नहीं, अब पूरा हो गया सब कुछ, अब मैं नहीं कुछ करूंगा, वही असली वो परीक्षा की अंतिम घड़ी है जिसमें आप पास भी हो चुके हो लेकिन आपको पता नहीं होता है। जहाँ पे आप गिव अप कर देते हो ईश्वर को कि जो करना आप करो, तुम, मैं कुछ नहीं करूंगा। उस समय जो आपके जीवन में होता है वो चल के ही आता है और ईश्वर आपकी झोली में वो चीज डाल देता है जिसकी आप बरसों से इच्छा कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो आपको एनर्जी भी देगा कि हो सकता है बहुत लोगों की होप्स खत्म हो रही होगी, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बस अब मैं नहीं करूंगा, या मेरी जीवन अब मैं यहीं पर गिव अप करता हूँ, मैं आगे अपने कर्म करूंगा, कोई और उद्देश्य बनाऊंगा। तो हो सकता है आपके होप्स को ये स्टोरी बढ़ा दे और जो जीवन में जब जब घटनाएं होनी होती है वो उसी समय पे होती है। और ऐसा कहते हैं ना कि जो मतलब जो किस्मत में वो आपको मिलेगा और जो नहीं है वो आपसे छीन भी लिया जाएगा। जैसे कि कोई चीज अभी है मेरे पास, है ना, लेकिन आपको उतना ही टाइम तक है तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। आप डिजर्व नहीं करते हो, आप अपने कर्मों के हिसाब से वो डिजर्व नहीं करते तो वो आपसे ले लिया जाता है। तो बहुत लोगों के पास बहुत चीज आती है लेकिन वो कुछ समय तक रहती है, आपकी कीर्ति भी बढ़ाती है, यश बढ़ाती है, फिर अचानक से वो चीज, बहुत सारे पोस्ट से भी नीचे गिर जाते हैं लोग, हाई पोस्ट पे रहते हैं फिर अचानक से वो पोस्ट नीचे आ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपकी जी नसीब में नहीं है वो आपसे ले भी ली जाएगी। एक कहानी के तहत जो आप कर्म करके आए हो, बुरे कर्म करके आए तो वो ले भी छीन ली भी जाती है। और जिसका जितना पार्ट होता है लाइफ में उतना ही वो प्ले भी करता है। ऐसा नहीं कि अगर 32 साल की लाइफ है आपकी, ठीक है, 32 साल मतलब किसी का पार्ट प्ले करना है तो 35 साल के बाद अपना शरीर छोड़ेगा या किसी भी तरीके से आपके जीवन से जाएगा। तो उस चीज को हमें बस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए ईश्वर से कनेक्ट होके कि हम उस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट करें। बस यही कहना है मेरे से, उसको एक्सेप्ट कर लो आप किसी भी हाल में। और अगर आपके पास जो चीज नहीं है तो प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रार्थना का आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। और प्रार्थना आप रोज ही करिए, क्योंकि जो आप प्रार्थना करते हो वो सच होता है और 100% होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रार्थना आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए ब्रह्मांड में जाता है और वापस आपके पास वो लौट कर आता है। तो प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति तभी आती है जब आप उस चीज को महसूस करते हो, जब क्लियरिटी होती है और जब उस पर विश्वास होता है। बिना विश्वास का कुछ भी नहीं मिलता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।